पिरामिड्स को बने लगभग 4,500 साल हो गए, पर अभी तक कोई ये नहीं सही से एक्सप्लेन कर पाया कि आखिर ये बने कैसे थे। और आजकल तो लोग ये मानते भी नहीं कि इसे किसी इंसान ने बनाया था। अब तो लोग ये मानते हैं कि इसमें किसी दूसरे ग्रह के लोगों का हाथ था, मतलब एलियंस का। क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर जो कि हजारों किलो के थे, उनको 4,500 साल पुरानी कोई टेक्नोलॉजी या कोई इंसान खिसका ही नहीं सकता था। कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। पर ये जानने से पहले कि ये पिरामिड्स बने कैसे थे, ये देखते हैं कि ये पिरामिड्स इतने स्पेशल क्यों हैं। तो इजिप्शियन लोग मानते थे कि हम मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं किसी और दुनिया में। पर वहाँ हम तब तक ही जिंदा रहते हैं जब तक हमारी एक्चुअल बॉडी सही सलामत रहती है। पर मरने के बाद तो बॉडी खराब हो जाती है ना। इसीलिए ये जो इजिप्शियन किंग्स थे ये पिरामिड बनवाते थे कि अपनी डेड बॉडी को सही सलामत रख सके, ताकि ये मरने के बाद भी जिंदा रहे। पर देखो, इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि पिरामिड्स इसीलिए बनवाए जाते थे। पर पिरामिड्स के अंदर अक्सर डेड बॉडी मिल जाती है, जिसको ममीज बोलते हैं। पर जो पिरामिड ऑफ गीज़ा है उसमें कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली है। ऐसा मानते हैं कि उन्हें पहले ही कोई हटा चुका है, क्योंकि भाई ये पिरामिड बने 4,500 साल हो गए ना। तो इतने में कितनी सिविलाइजेशन आई होगी, और ज़रूर किसी न किसी ने इसके अंदर जाके सब कुछ लेने का ट्राई किया होगा, क्योंकि इसमें सोने चांदी बहुत होते थे। पर ब्रिटिशर्स तो बहुत बाद में आए थे ना, तो फिर कौन ले गया ये सब कुछ। खैर, बहुत लोग मानते हैं कि इन पिरामिड्स को बनाने का पर्पस कुछ और था, डेड बॉडी स्टोर करना नहीं, जैसे किसी टाइप का पावर बनाना। क्योंकि इस पिरामिड के अंदर कई सारी ऐसी जगह है जहाँ से पानी अंदर आता था। तो देखो, इस बात को जानने के लिए ना, जो इसके अंदर जितनी भी जगह थी जहाँ से पानी अंदर आता था, उसका एक छोटा मॉडल बनाया एक बंदे ने। तो जब उस छोटे से मॉडल में पानी भरा गया तो देखा गया उन्हें एक वाइब्रेशन फील हो रही है पूरे स्ट्रक्चर से। तो ऐसा मानते हैं कि जब पुरानी टाइम पे उस पिरामिड में ये लोग पानी भरते थे तो पूरा पिरामिड वाइब्रेट होता था, किसी टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस करता था। और इतना तेज वाइब्रेट नहीं होता था कि सब कुछ गिर जाए, वो बस इतना तेज होता था कि आपको हाथ लगाने पे एक सेंसेशन फील हो। पर इस बात का भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, और लोग आधी अधूरी बात जान के अपना अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। जैसे बहुत लोग मानते हैं कि इससे बल्ब जलाते होंगे इजिप्शियन लोग, या ये एक मैजिकल फ्रीक्वेंसी है 432 हर्ट्ज। इसलिए ना आधी अधूरी बात पे कभी बिलीव नहीं करना चाहिए। और ये पिरामिड्स बस इसके लिए फेमस नहीं है कि इतने बड़े हैं, बल्कि और सारी कई चीज़ें हैं। जैसे इन पिरामिड्स को आप ऊपर से देखोगे ना तो पता चलेगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर शेप में है, जिसमें 1% का भी एरर नहीं है। मतलब कि इसकी सारी साइड सेम साइज की है। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आप में से कई लोग ना इवन स्केल की मदद से एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाओगे, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट एरर होगा। तो सोचो, आज से 4,500 साल पहले इन लोगों ने इतने बड़े लेवल पे इसको एक परफेक्ट स्क्वायर का शेप कैसे दिया होगा। और दूसरी बात ये है कि पिरामिड की चारों साइड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को फेस करती है। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि 4 साइड है तो वो 4 डायरेक्शन को तो फेस करेगी ही, पर ऐसा नहीं है। अगर साइड हल्का से भी इधर उधर होती ना, तो वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को फेस ना कर रही होती। जैसे कि आज के टाइम पे एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि ऐसे बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बनाना जो चारों डायरेक्शन को एग्जैक्टली फेस करे। और पिरामिड्स की तीसरी खास बात है ना कि इनका स्पेस से रिलेशन। जैसे आपने ओरायन कॉन्स्टेलेशन के बारे में सुना होगा, जो कि विंटर्स में दिखाई भी देता है। जैसे ठंडियों में जब आप रात को आसमान देखोगे तो आपको 3 तारे एक ही लाइन में दिखेंगे, जिनको बोलते हैं ओरायन कॉन्स्टेलेशन। जैसे ओरायन कॉन्स्टेलेशन में 3 तारे हैं, पर जो तीसरा वाला तारा है वो थोड़ा सा इधर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। वैसे जब आप पिरामिड को ऊपर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक जो छोटा वाला पिरामिड है वो एक लाइन में नहीं है, वो भी हल्का सा इधर है। तो इससे पता चलता है कि उनको ओरायन कॉन्स्टेलेशन के बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही था, क्योंकि इजिप्शियन लोग ये मानते थे ना कि लाइफ जो है वो इन 3 तारों से आई है अर्थ के ऊपर, इसलिए इनको इतना इम्पोर्टेंस देते थे। और पिरामिड ऑफ गीज़ा को इसी तरह इन लोगों ने बनाया है। और देखो, ऐसे ना कई सारी चीज़ें जो पिरामिड्स को बहुत स्पेशल बनाती हैं, पर उन सबको मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता। बस इतना बता दिए जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये साइज के अलावा और भी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए पिरामिड स्पेशल है। और अब जानते हैं ना कि ये पिरामिड्स बने कैसे थे। जैसे ये वाली थ्योरी तो सबने सुनी होगी कि उस टाइम पे कई सारे लोग मिल के पिरामिड वाले पत्थरों को खींच के लेके जाते थे। पर मैं ये थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ, मैं एक दूसरी थ्योरी बताने वाला हूँ जिसको जियोपॉलीमर थ्योरी बोलते हैं, जो कि ये कहती है कि इन पत्थरों को कहीं से लाया नहीं गया था, बल्कि वहीं पे बनाया गया था। जैसे अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे चला जाऊँ और वहाँ पे कंक्रीट की मदद से एक बड़ा सा पत्थर बना दूँ,
तो 1000 साल बाद जो भी लोग वहाँ पे जाएंगे वो तो यही सोचेंगे ना कि ये पत्थर नीचे से ऊपर तक कैसे आया होगा। जबकि सच्चाई ये है कि उस पत्थर को ऊपर लाया ही नहीं गया था, बल्कि वहीं पे बनाया गया था। ऐसे ही इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पिरामिड्स के जितने भी पत्थर हैं उनको पिरामिड्स के ऊपर ही बनाया गया था, जैसे कई सारे लकड़ी के खाँचों में कंक्रीट डाल के। और इस कंक्रीट में सीमेंट नहीं होता था, इस कंक्रीट में होता था लाइमस्टोन का पाउडर, मिट्टी और पानी जैसी चीज़ें होती थी। तभी ये पत्थर इतने स्मूथ थे कि अगर दो पत्थर को आजू बाजू रख दो तो उसमें एक क्रेडिट कार्ड के इतना भी गैप नहीं होता था, मतलब 1 मिलीमीटर का भी गैप नहीं होता था। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर उन पत्थरों को काटा जाता, जबकि उस टाइम पे आयरन भी नहीं था, ये लोग कॉपर ऑपर का यूज़ करते थे, तो उससे इतना स्मूथ कट करना एक तरह से इम्पॉसिबल है। और इसके प्रूफ भी मिले हैं कि कई सारे पत्थरों के अंदर ना ऐसे मिनरल पाए गए हैं जिससे पता चलता है कि ये पत्थर नेचुरल नहीं है, बनाए गए हैं। बट फिर प्रॉब्लम क्या है इस थ्योरी में, ज़्यादा लोग इस थ्योरी पे बिलीव क्यों नहीं करते? तो पहली बात तो ये कि ज़्यादा लोगों को ये थ्योरी के बारे में पता ही नहीं है, और दूसरी बात कि इसका कोई उतना ज़्यादा प्रूफ नहीं है जितना उस दूसरी वाली थ्योरी का है, जैसे जिसमें पत्थरों को खींच के लेके जाया जाता है, उसका ज़्यादा प्रूफ है। और इसका भी कोई प्रूफ नहीं है कि इजिप्शियन लोग किसी कंक्रीट का यूज़ भी करते थे। अगर ये थ्योरी सही भी है तो इसका जो कंक्रीट बनाने का मेन इंग्रेडिएंट है लाइमस्टोन पाउडर, वो इन लोगों ने कहाँ से लाया होगा? इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लोग वो पत्थर खींचने वाली थ्योरी, उसको जो भी बोलते हैं, उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। पर उस थ्योरी में भी कई सारी प्रॉब्लम है, पर उसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है।